कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली हम आपके यहाँ पे इंग्लिश विषय की आपके यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, यह आपके यहाँ पर मॉडल पेपर है और साथ ही इसमें आपके यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन दिए गए, तो उनको आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना और साथ ही आपको यहाँ पर अपनी तैयारी यहाँ पर लगातार करते रहना जब तक आपका यहाँ पेपर नहीं हो जाता, जिससे आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पेपर में यहाँ पर 16 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स आपका 75 नंबर करेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी पे आपका यहाँ पर दूसरा आता है इंस्ट्रक्शन, जिसमें आप यहाँ पढ़ सकते हैं मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम। ठीक है, तो आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पर मॉडल पेपर लाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 5 नंबर का पैसेज आता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर देख लीजिए, देयर सीम्स टू बी अ जनरल, ठीक है, जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार पटेल वाज। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना अच्छे से। ठीक है, पूरा पेज आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना है। अब चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपका क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, सरदार पटेल वाज कॉल्ड डॉट ऑफ इंडिया। तो इसका आपका यहाँ पर ये आता है डायमंड, और बी आता आपका आयरन मैन, और सी आता आपका स्टील मैन, और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, आयरन मैन। ठीक है, आयरन मैन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता मेकिंग, और बी आता कीपिंग, और सी आता ऑर्गेनाइजिंग, और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा आप यहाँ पर विच ऑफ दीज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रो। तो रो का आपको अपोजिट लिखना है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता हार्श, और बी था सॉलिड, और सी था स्मूथ, और डी था काइंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्मूथ। ठीक है, स्मूथ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता वन कुड रेली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो इसका आपके यहाँ पर ए ऑप्शन था ट्रीटमेंट, और बी था आपका वर्क, और सी था एडमिनिस्ट्रेशन, और डी था आपके यहाँ पर अरेंजमेंट। तो जो आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा चौथे का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवा आता फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। तो लक का आपका यहाँ पर मीन्स लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा फॉर्चून। ठीक है, फॉर्चून आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको 5वें का आंसर फॉर्चून रहेगा। ठीक है, FORTUNE। ठीक है, इस तरह से आपका ये 5वें का आंसर रहेगा। और साथ ही जो आपका यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया था 5 नंबर का पैसेज, वो हमने कंप्लीट करा दिया। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है जिसमें आपका फिर से 5 नंबर का पैसेज आता। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 5 नंबर का आता है, तो इसे आपको यहाँ पूरे ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हेयरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। आप चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन आता है बी लर्न टू स्पीक। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है बाय रीडिंग, और सी आता आपका बाय राइटिंग, और सी आता बाय इमिटेटिंग, और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो जो आपके यहाँ पर पहले करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, बाय इमिटेटिंग। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता मिस सुलिवियन हेल्पेड हिलन टू। तो इसका आपके यहाँ पर ए ऑप्शन आता है स्पीक, और बी आता राइट, और सी आता रीड, और डी आता आपका यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। तो जो आपके यहाँ पर दूसरी करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आपके यहाँ पर दूसरी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरा आता है हु वाज हेलन टीचर। तो इसका आपके यहाँ पर ए ऑप्शन था मेरी, बी था हर मदर, और सी था मिस सुलिवियन, और डी था हर फादर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिस सुलिवियन। फिर आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, फ्रेंड डिड हेलन किलर लॉस्ट हर हाई साइट एंड हेयरिंग। तो इसका जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, चौथे का आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, एट द एज ऑफ 2। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए, 5वां था विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका जो आपका 5वां दिया, 5वें का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाए, ब्लाइंड। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 है वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर सेक्शन भी जाती है राइटिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन तीसरा आता है। तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स। ठीक है, मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का आता है, इसमें आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। तो नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए आपको एक हेडिंग ले लेनी, जैसे आपने सेंचुरी एक हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देना है। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग बनानी है, जैसे आपने यहाँ पर एनवायरनमेंट दूसरी हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखना है। और इसी तरह से आपको यहाँ पर तीसरी हेडिंग बनानी है, जैसे आपने यहाँ पर देख लीजिए जो भी आपको यहाँ पर सही लगे। जैसे आपने यहाँ पर तीसरी हेडिंग आपने ले ली यहाँ पर डीऑक्साइड, तो इसके अंतर्गत भी आपको 3 पॉइंट लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं और साथ ही आपको टाइटल क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पैसेज को ध्यान से पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका टाइटल क्या रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो पैसेज को ध्यान से पढ़ना, साथ ही इसका आंसर वो हम बता देंगे। हमने आपको समझा दिया है किस तरह से आपको नोट्स और टाइटल लिखना है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। फिर आपका क्वेश्चन चौथा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर रीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल शाजापुर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ हर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू आ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपके यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, और इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर रोहन राइट आ लेटर टू योर फ्रेंड नीरज कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का अथवा, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो यहाँ पर फ्रेंड है उनकी सफलता के लिए, यानी जो उन्होंने एग्जाम दिए तो उनके अच्छे अंक आए हैं, तो उनकी सफलता के लिए आपको यहाँ पर धन्यवाद, यानी आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेटिंग आपको ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। तो ये इसका आंसर है जो आपका क्वेश्चन चौथे का अथवा दिया गया, जिसमें आपको लेटर लिखना है। तो इसका आंसर आप स्क्रीन में देख लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, आपको आंसर स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 5वां। तो क्वेश्चन 5वां आता है, राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड। तो 150 वर्ड में आपको यहाँ पर ऐसे यानी निबंध लिखना, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस, इंपोर्टेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। चलो में से आपको किसी एक पर लिखना है आपको ऐसे। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया इन इंडियन फेस्टिवल, जो इसका ऐसे है वो आप स्क्रीन में देख लीजिए, आपको स्क्रीन में इन इंडियन फेस्टिवल का ऐसे दिख रहा होगा, तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। और साथ ही इसका अथवा आता है, तो अथवा में आपको यहाँ पर आपसे ऐसे नहीं बनता है, तो आप यहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, जो कि आपकी पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। 75 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है इस पिक्चर को देखकर इंग्लिश में। तो आपको यहाँ पैराग्राफ किससे लिखना है वो हम वीडियो की लास्ट में बता देंगे। क्वेश्चन 6 का आंसर आपको वीडियो की लास्ट में बताया जाएगा। और उससे पहले हम यहाँ पर सेक्शन सी आपकी यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। तो क्वेश्चन 7 आता है, इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका आता आइडेंटिफाई डॉट मैंगोज, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई एनी मैंगोज, इसमें आपका एनी हो जाएगा। फिर दूसरा आपका आता सारा डॉट वाचिंग टीवी वैन द पावर बैंड ऑफ, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका तीसरा था हॉनेस्टी इज डॉट बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका आपका द करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता बी बार मेकिंग काइट्स वैन माई फादर, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा चौथे का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर अराइव्ड हो जाएगा। फिर आपका 5वां था सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस डॉट सी इज इल, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बिकॉज हो जाएगा। फिर आपका 6वां था डॉट यू टेक इन माई पेन, तो जो आपका यहाँ पर जो दिया आपका डॉट यू टेक इन माई पेन, तो इसका आंसर रहेगा आपका हैव यू टेक इन माई पेन, तो इसका आपका हैव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से हमने आपके फरिंदा ब्लैंक्स करा दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर डू डायरेक्टेड आते हैं, जो कि 5 नंबर के आते हैं, एनी 5, ठीक है। 5 करने हैं आपको इसमें, और आपके यहाँ पर 6 दिए हैं। तो पहला आता है एरोप्लेन कैन गिव मी यू, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो पहले का आंसर आप सुन लीजिए, पहले का आंसर हो जाएगा आपका कैन यू गिव मी एरोप्लेन, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था रोहन स्पीक्स इंग्लिश, इसको आपको यहाँ पर नेगेटिव में यानी नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो दूसरे का जो आंसर है वो आप सुन लीजिए, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आपका दूसरी का आंसर है। आपका तीसरा था मोहन इज मेकिंग टी, इसको आपको यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो तीसरे का आंसर आप सुन लीजिए, मोहन बाज मेकिंग टी, ठीक है, मोहन बाज मेकिंग टी, ये आपका तीसरे का आंसर है। चौथा आता ही फिनिश्ड हिज वर्क, इसको आपको यहाँ पर इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो जो चौथे का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर डिड ही फिनिश हिज, ठीक है, डिड ही फिनिश हिज वर्क, ये आपका यहाँ पर चौथे का आंसर है। फिर 5वां था ही इज रिच, ठीक है, ही इज नॉट हैप्पी, इसको आप इसमें आपको ऐड का प्रयोग करना है। तो 5वें का आंसर है आपका ही इज रिच एट
इज नॉट हैप्पी, ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 5 करने से 5वें का आंसर करा दी, 6 हमने छोड़ दिया है। अब सेक्शन डी आती है जिसमें आपका क्वेश्चन 9 आता, ठीक है। आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि 4 नंबर के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, इन द लाइब्रेरी। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था, हाउ ओल्ड इज मैरिज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 11 ईयर्स रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता व्हाट डज येलो वुड मीन, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे का। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर तीसरे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, फॉरेस्ट विथ येलो लिप्स लेफ्ट। और फिर आपका चौथा, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम द रोड नॉट टेकन, तो जो आपके यहाँ पर चौथा है, चौथे का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, रॉबर्ट फॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फॉस्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, आपका चौथे का रहेगा डी करेक्ट आंसर रॉबर्ट फॉस्ट। तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन 10वां आता है, जो जिसमें 10वीं का आपका ए आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 3 नंबर का आएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना है पैसेज को। ठीक है, फिर इसका आपका पहला क्वेश्चन आता है, बाय व्हाट एज डिड स्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, तो आपका यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.5 ईयर्स। और फिर आपका यहाँ पर आता व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, डल। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डिड स्टीन लव टू प्ले विथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 10वीं का ए कंप्लीट हो जाता है। अब 10वीं का आपका बी आता है, जो कि पोयम आती है, तो इसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। पहला आता है व्हाट डज येलो वुड मीन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, भाई वाज द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था, फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो आपका यहाँ पर तीसरे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, द रोड नॉट टेकन। तो इस तरह से आपका 10वीं का बी भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें आपको 6 करने हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए NE6 है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, 12वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। और क्वेश्चन 13 देख लीजिए, क्वेश्चन 13 में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं और 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन 14 आता है, तो इसमें आपको एक ही करना अथवा में दिया गया है। फिर क्वेश्चन 15 देख लीजिए, तो इसमें भी आपको एक ही करना, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको सेंटर आइडिया लिखना है, रन ऑन द रूफ पर। ठीक है, तो इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, 16 क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर मॉडल पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है, यानी जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने नहीं कराया उन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही इसका PDF है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।